गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा द डेजर्ट लेसन का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। सभी जीवित प्राणियों को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट हैव developed the ability to require less water than most plants and animals। तो कुछ पौधे और जानवर जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं वो अपने अंदर एक योग्यता विकसित कर लेते हैं दूसरे जानवरों और पौधों के तुलना में कि वो कम पानी पर जीवित रह सकें, उन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। द कैमल, पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम। तो ऊँट, जिसे कि आमतौर पे हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, वो एक समय में बहुत सारा पानी पी सकता है। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। और ऊँट में ये योग्यता भी होती है कि वो बहुत लंबे समय तक, कई दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकता है। द रीज़न इज़ दे स्वेट वेरी लिटिल। तो इसका कारण ये है कि उन्हें पसीना बहुत कम आता है। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। हमें पसीना आता है क्योंकि हमें हमारे शरीर का तापमान स्थिर रखना होता है। वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट एंड दिस कूल्स द बॉडी। हमें पसीना आता है जब गर्मी बहुत बढ़ जाती है, तो इससे हमारा शरीर ठंडा हो जाता है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर। और ऊँटों का जो शारीरिक तापमान होता है वो ज़्यादा होता है। दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। इसलिए उन्हें पसीने की ज़रूरत नहीं होती और वो जो पानी उन्होंने पिया होता है उसे लंबे समय तक अपने अंदर स्टोर करके, जमा करके वो रख सकते हैं। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर। जो छोटे जानवर रेगिस्तान में पाए जाते हैं वो पानी नहीं पीते। दे बरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड द कम आउट एट नाइट टू ईट। वो दिन के समय बिल बनाकर गर्मी से बचने के लिए अंदर रहते हैं ज़मीन के, और रात को खाना खाने के लिए बाहर आते हैं। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट। कुछ जानवर जो मांसाहारी होते हैं, छोटे जानवर, वो दूसरे जानवरों का मांस खाकर उनसे नमी प्राप्त कर लेते हैं। मॉइस्चर माने नमी। अदर्स ईट प्लांट्स एंड सीड्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द प्लांट जूस। और दूसरे जो शाकाहारी जानवर होते हैं वो पौधे और उनके बीज खाकर उनके रस से, पौधों के रस से पानी या नमी प्राप्त कर लेते हैं। डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो अडेप्ट देमसेल्व्स टू द लाइफ दे लीड। और जो रेगिस्तान में पौधे पाए जाते हैं वो भी अपने आप को अपने जीवन के अनुसार ढाल लेते हैं। अडेप्ट माने होता है अनुकूलन। ये आपने साइंस में पढ़ा होगा, अनुकूलन। तो वो भी उसको, अपने आप को उसके अनुकूल ढाल लेते हैं। कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स। जो नागफनी का पौधा होता है वो अपनी मोटे तने के अंदर पानी को जमा करके रखता है। देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड एंड क्विकली एब्सॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन दैट ओकेजनली फॉल। क्योंकि उसकी जड़ें जो होती है वो ज़मीन की सतह के बहुत नज़दीक ही होती हैं, क्योंकि इनमें छोटी छोटी जड़ें होती हैं। और वो जब थोड़ी सी भी बारिश आती है, जो कि वहाँ कभी कभी ही आती है, तो उस समय ही ये जल्दी से नमी को अब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट्स इज ऑफ कोर्स ड्राइनेस एंड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर्स। तो सभी रेगिस्तानों का एक मुख्य लक्षण होता है सूखा और तापमान में विभिन्नता। इन ह्यूमिड climates, the moisture in the air acts like a blanket and protects the earth surface from the hot rays of the sun। तो जो नमी वाले वातावरण होते हैं, जो नमी वाले इलाके होते हैं, उनमें जो मॉइस्चर होता है, नमी होती है हवा में, वो एक ब्लैंकेट, ब्लैंकेट माने वैसे कंबल या आवरण या पर्दा होता है, तो उसकी तरह काम करते हैं, जो कि धरती को, सूर्य की किरणों को
आने से बचाती है। वो आवरण जो नमी का होता है वो सूर्य की किरणों को धरती तक पहुंचने नहीं देता और सूर्य से उनकी बचत करता है। द absence of this blanket in desert lands causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night। और इसी आवरण की कमी के कारण, क्योंकि रेगिस्तान में गर्मी है, वहाँ पानी है नहीं, तो उसके कारण ऐसा आवरण या पर्दा वहाँ पर नहीं होता नमी का, क्योंकि नमी तो है ही नहीं, वहाँ सूखा ही सूखा है। तो उसके कारण इस आवरण के कारण वहाँ पर दिन के समय जल्दी गर्मी हो जाती है और इतनी ही तेज़ी से रात को वहाँ ठंड हो जाती है। डेजर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। और रेगिस्तान भी प्रकृति की एक सुंदर योजना का ही भाग है। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशियंस। ये भी ऐसे ही हैं जैसे घने जंगल और गहरा सागर होता है। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट्स ऑफ द अर्थ। तो अब इनमें गर्मी होती है और सूखा होता है, इस कारण किसी को भी इन्हें धरती का एक बेकार और या व्यर्थ का भाग नहीं मानना चाहिए। ये भी इतने ही महत्वपूर्ण है जैसे कि जंगल या सागर हैं। तो बच्चों, हमारा लेसन यहाँ पर ख़त्म हो गया। थैंक यू।